इस साजिश के खिलाफ ही हम लोगों को ये समझना चाहिए कि तमाम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। देश के भीतर यह जो इनइक्वलिटी है इसको टिकाए रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए कास्टिस्ट, कम्युनल, तरह तरह के जो है कार्ड खेले जा रहे हैं ताकि ये इनइक्वलिटी जो है इस देश में चलता रहे। जब तक हम इनइक्वलिटी को फाइट आउट नहीं करेंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा और देश आगे नहीं बढ़ेगा। यही सबसे प्रमुख चुनौती है। लेबर की डिग्निटी की बात जब हम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि गांधी जी की कोई तस्वीर आपने देखी है जब वो बाथरूम खुद से साफ करते थे? कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। और आज गांधी जी को याद करके पहले 4 गंदा पत्ता जो है वो बिखेरा जाता है, फिर 4 झाड़ू लाया जाता है और उस 4 झाड़ू से जो है उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे। उसके साथ साथ जो लेबर के डिग्निटी की बात है, जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता के सिपाही कौन हैं? स्वच्छता के सिपाही आपके मंत्री नहीं हैं जो कैमरा के सामने झाड़ू चला रहे हैं। स्वच्छता के सिपाही वो हैं जो दिन रात कचरा उठाते हैं, रोज गटर में उतरते हैं, वो स्वच्छता के सिपाही हैं। और उनकी डिग्निटी की बात की, उनकी डिग्निटी की क्या स्थिति है? उनकी डिग्निटी की स्थिति ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े अभी कुछ दिन पहले 5 सफाई कर्मी गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से मर गए। और इसके बारे में मैं एक डाटा आपको बता दूं। पी साईनाथ का एक लेक्चर मैं सुन रहा था। साईनाथ साहब ने बताया कि माल्या अकेले 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जो गांधी जी के ज़माने में चला आ रहा था, आज गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा हुआ है और आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को यदि हम एबोलिश करना चाहते हैं, 9,000 करोड़ रुपए में पूरे के पूरे मैनुअल स्कैवेंजिंग को एबोलिश किया जा सकता है। लेकिन ये प्रायोरिटी में नहीं है क्योंकि लेबर की डिग्निटी प्रायोरिटी में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जब गुजरते हैं तो नहीं दिखने वाला नाली का गैस उनको दिख जाता है, लेकिन उस जहरीली गैस से मरने वाला इंसान इनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये हैं राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहाँ पहुँच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहाँ पहुँच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं, बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहाँ तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है,
डॉक्टर कहता है अपने आप को। तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है। तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था? अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है। अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डीमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और ये क्या मतलब होता है, हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं। अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं, तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करें। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये हमको दिमाग में डालना चाहिए।